नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे मराठी का 11वां पाठ ईमेल के बारे में। सबसे पहले हम उनके जो कवि है उनके बारे में देखेंगे। उनका कवि है निर्मला सारडा। बाहुबलीच्या लग्नाची तयारी, चांदोबाच्या कविता, गंमत गाणी, कविता कम्प्युटरचा, कैडबरीचा बाजार हे बाल कविता संग्रह प्रसिद्ध। मतलब यह निर्मला सारडा की जो कविता है, बाहुबलीच्या लग्नाची तैयारी, बाहुबली के शादी की तैयारी, चांदोबाचा कविता, चंदा मामा की कविता, गम्मत गाणी मतलब गम्मत की गीत, कविता कम्प्युटरचा, कविता कम्प्युटरचा मतलब कविता कंप्यूटर की, और कैडबरीचा बाजार और कैडबरीज का बाजार यह बाल कविता संग्रह मतलब छोटे बच्चों की जो कविता होती है वो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रस्तुत कवितेतून यह कविता के द्वारा ईमेल या नवीन तंत्रज्ञानाची ओळख, ईमेल जो एक नवीन तंत्रज्ञान की पहचान व उपयोग यांचे अतिशय रंजकपणे मतलब एकदम इजी वे से व सोप्या भाषेत मतलब एकदम सिंपल भाषा में वर्णन केले आहे। उनके बारे में यहाँ इस कविता में उन्होंने, निर्मला जी ने हमारे सामने यह सिंपल और सरल भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे ईमेल कविता के बारे में। ऐका, वाचा आणि म्हणा, ऐका, वाचा आणि म्हणा, सुनो, पढ़ो और कहो। सबसे पहले हम कविता के पहले 4 पंक्तियाँ लेते हैं। 1 2 3 4 जाते ही ईमेल समुद्र पार। मतलब कि हमने ईमेल के बारे में देखा है। ईमेल में कैसा होता है कि जैसे ही हम लोग ईमेल का अभी आजकल हम लोग शॉर्टकट वर्ड यूज़ करते हैं, मेल। रियल में ईमेल है, परंतु हम सभी को मेल किया क्या, तूने मेल डाला क्या, मतलब मेल शब्द का यूज़ करते हैं शॉर्ट, क्योंकि आज का ज़माना कैसा है शॉर्टकट। तो मेल किया क्या, आपने हमें मेल किया क्या। तो मेल कैसा होता है, मेल मतलब कि एक पत्र व्यवहार। हम किसको भी पत्र के द्वारा मैसेज करते थे पहले के समय में, वह एक कंप्यूटर में मेल मतलब जो आपने लेटर लिखा है वो समझो एक जगह से भी दूसरी जगह भेजना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे कहीं भी, समुद्र पार मतलब दुनिया के कौन से भी कोने में हमको अगर हमारा लेटर या मैसेज किसको पहुंचाना है तो हम ईमेल के द्वारा। ईमेल में कैसा होता है, जैसे उसको भेजने वाले का मेल आईडी और हमारा मेल आईडी, हमारा मेल आईडी सेंड और टू, उसमें लिखकर हम सीधा सेंड करते हैं। तो जस्ट 1 2 and 3 and 4, 1 2 3 और 4 ही मिनट में वो मेल उसे पहुंच जाता है, सामने वाले व्यक्ति को पहुंच जाता है। इसलिए कविता में इस कविता से इस तरह से उनकी शुरुआत की गई है। 1 2 3 4 जाते ही ईमेल समुद्र पार, मतलब 1 2 3 और 4 ही बोलते ही ईमेल तुरंत ही सामने वाले को रिसीव हो जाता है। नवीन पद्धतीचा हा चमत्कार आता कसा होतो बेजार। नवीन पद्धतीचा हा चमत्कार मतलब नई पद्धति का यह चमत्कार, यह जादू आता कसाला हो तो बेजार, तो क्यों आप परेशान हो रहे हो। इतनी सरल, इतनी इजी सिस्टम आ गई है तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं। किसको मैसेज भेजना है, किसको संदेश भेजना, इससे हम क्यों परेशान हो गए। नई पद्धति आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। नको पेन नको पाकिट। नको पेन मतलब पहले के ज़माने में हम देखते थे कि हमें पत्र भेजना था, किसको मैसेज करना था, तो सबसे पहले राजा महाराजाओं के समय में कबूतर का उपयोग होता था। उसके बाद एक व्यक्ति के द्वारा दूत होता था, उसके द्वारा मैसेज पहुंचाया जाता था। और उसके बाद अभी जूनी पद्धति थी या जूनी सिस्टम थी कि पोस्ट ऑफिस अभी भी चालू है। उस पोस्ट के द्वारा हम सबसे पहले पेन से कागज़ पे लिखते थे हमारा मैसेज, पाकिट में डालते थे, कवर। नको कागज़ नको टिकट मतलब इस ईमेल के अंदर हमको पेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, पाकिट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, मतलब कवर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। नहीं कागज़, नको कागज़ नको टिकट, टिकट लगाना भी नहीं पड़ता है। नहीं तो आज
पहले हम लगाते थे कवर के ऊपर 2 रुपये का टिकट, 10 रुपये का टिकट, 5 रुपये का टिकट, अलग अलग प्रकार की टिकट होती थी। नको टिकट पर यह ईमेल में हमें टिकट भी लगानी नहीं पड़ती। नको आता पोस्टात जायचं, नहीं हमें पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है। नको पोस्टमैनची वाट बघायची और नहीं हमको पोस्टमैन की राह देखनी पड़ती है। किसके माध्यम के द्वारा? इस नई पद्धति का चमत्कार के द्वारा। वो नई चमत्कार पद्धति कौन सी है? ईमेल। ईमेल की पद्धति के द्वारा नहीं हमें पेन की ज़रूरत पड़ती है, नहीं हमें पॉकेट की ज़रूरत पड़ती है, नहीं हमें कागज़ की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही हमें टिकट की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही हमें बड़ी बड़ी लंबी कतार लगाकर पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है, और नहीं कितने दिनों तक पोस्टमैन की राह देखनी पड़ती कि हमारा मैसेज, हमारा संदेश सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच गया कि नहीं, और सामने वाले व्यक्ति ने हमें कोई संदेश वापस भेजा है कि नहीं। तो यही सभी झंझट से हमें दूर रहना पड़ता है। किसके माध्यम के द्वारा? इस ईमेल के माध्यम के द्वारा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। हवा असतो घरी संगणक एक। अभी ये ईमेल हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ बताया गया है। हवा असतो घरी संगणक एक मतलब हमारे घर पर एक कंप्यूटर होना चाहिए। टेलीफोन आणि मॉडेम एक टेलीफोन की लाइन होनी चाहिए, और उसी टेलीफोन की लाइन से एक मॉडेम मतलब जो नेट का, इंटरनेट का जो माध्यम होता है उसके माध्यम से हमारे पास आता है मॉडेम। किंवा मग इंटरनेट कैफ़े चला। अगर यह नहीं है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? इंटरनेट कैफ़े। इंटरनेट कैफ़े मतलब कि और पहले समय में इंटरनेट का एक स्टोर होता था। उस इंटरनेट स्टोर में हर एक को कंप्यूटर पर एक स्टैंड मतलब 5-7 कंप्यूटर पड़े रहते थे। उस हर एक कंप्यूटर में ही सभी बच्चे जिसको इंटरनेट से लगता हुआ कुछ भी काम रहता था वो कैफ़े में जाता था। इंटरनेट कैफ़े जिसे कहे जाते थे। उस इंटरनेट कैफ़े में इंटरनेट से जुड़ी हुई जो भी काम करना है, ऑनलाइन जो भी आपको काम करना है वो वहाँ जाके करके आता था, और वहाँ से प्रिंट आउट लेके अपने स्कूल में पहले बहुत सारे बच्चे इंटरनेट कैफ़े में जाते थे, और वहाँ से उनका चार्ज होता था 1 घंटे का 30 रुपया 40 रुपया। उस चार्ज के अंदर वो अपना ऑनलाइन का काम करके, अपना प्रोजेक्ट का काम करके उस माध्यम से यहाँ कुछ भी वस्तु अपने स्कूल से लगती हुई कुछ भी वस्तु वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के बाद, कि ऑनलाइन जो होता है वो ऑनलाइन के माध्यम से उन्होंने निकालता था। कोई जैसे कोई नेता के बारे में कहानी है, कोई नेता के बारे में कुछ चीज़ वस्तु है, कुछ उनके बारे में लिखित कुछ ज्ञान चाहिए, तो वो सब ऑनलाइन नेट के द्वारा ही हमें मिलता है। तो वह हमें इंटरनेट कैफ़े में से मिलता है। तो हमें उसके लिए इंटरनेट कैफ़े में जाना पड़ता है। क्यों? जो हमारे पास एक संगणक नहीं है, हमारे पास टेलीफोन नहीं है, मॉडेम नहीं है, मतलब हमारे पास इंटरनेट की लाइन नहीं है, तो हमें इंटरनेट कैफ़े में जाना पड़ता है। झटपट ईमेल करता येईल तुम्हाला। अगर तुम वहाँ जाते हो या तो आपके घर पे भी ईमेल का ये सब चीज़ है, संगणक, टेलीफोन कनेक्शन में, मॉडेम कनेक्शन में, वाईफाई का लाइन, इंटरनेट का लाइन है, तो आप ये ईमेल झटपट आप भेज सकते हो। झटपट ईमेल करता येईल तुम्हाला। अभी आगे बढ़ते। मिनटाच्या आत पत्र पहुँचते। यह ईमेल के अंदर कितना है? तुरंत ही मैसेज सामने वाले व्यक्ति को मिल जाता है, क्योंकि हमें वाचायला ही काही तेही करते। वाचलंय कि नहीं तेही करते, मतलब उन्होंने ये मैसेज जो मैंने भेजा है वो पढ़ लिया कि नहीं, वो भी उनसे यहाँ से ऑनलाइन मतलब ईमेल के द्वारा पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को जो मैंने मेल किया है उन्होंने पढ़ा कि नहीं। रिसीव तो उनका हम लोग देखते हैं, आजकल हम लोग तो सोशल मीडियाज़ का जो भी नई माध्यम पढ़ते हैं, व्हाट्सअप, ट्विटर्स, सब के अंदर देखते हैं जिसने पढ़ लिया है तो उसको ब्लू टिक हो जाता है। तो उसी तरह मेल में भी कुछ निशान आता है। तिकडूनी उत्तर पटकन येते, और उसने पढ़ लिया और मेल हमारा पढ़ लिया तो उन्होंने तुरंत ही हमारे सामने उनका आंसर भी भेज दिया। डोक्याला अजिबात कटकट नसते, मतलब हमारे दिमाग को जरा भी टेंशन होता नहीं है। तुरंत ही हमारे पास उनको मेल पहुंचा, हमारा संदेशा पहुंचा, उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने जो आंसर देना था वो आंसर हमें तुरंत ही वापस भेज दिया। तो इस तरह से हमें उन ईमेल का संदेशा झटपट, मतलब यह
आधुनिक जादू चमत्कार के द्वारा हमें जो संदेशा था वो भेजना था, वो हम हर एक समुद्र पार मतलब दुनिया के हर एक कॉर्नर तक हम हमारा ये संदेश भेजकर उनसे इस माध्यम के द्वारा हमारा संदेश ले भी सकते हैं। तो यह कविता में हमारे सामने निर्मला जी ने सरल भाषा में ईमेल की पूरी 1, 2 और 3 4 भागों में हमें पूरे ईमेल के बारे में सरलता से समझाने की और सरलता से समझाया हमें है। तो इस तरह से हमारा ये 11वां ईमेल जो कविता है यहाँ पूर्ण होती है। तो फिर से मैं आपको कहता हूँ कि आप इसी तरह मेरे नए नए वीडियो देखते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। ओके, थैंक यू।